हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों एंड कैसे ब्रो हल्क शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर वाले रूप में दिखा। प्लस ये पोस्ट क्रेडिट सीन एंड गेम के कितने समय बाद टेक प्लेस कर रहा है। बट उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा अपने शैंग-ची एंड क्रेडिट सीन एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल का कि क्यों शैंग-ची के 10 रिंग्स को यूज करने के बाद ही मैसेज किया, जबकि व्हेन वो उसको इतने सालों से यूज कर रहा था तो कभी कोई मैसेज नहीं किया। जिसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शैंग-ची ने 10 रिंग्स को फुल पोटेंशियल के आसपास यूज किया, जबकि व्हेन वो उसको बेसिक लेवल पर रखता था। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती है। पहला ये कि व्हेन वो को मालूम ही नहीं था कि 10 रिंग्स की असली पोटेंशियल क्या है, या फिर दूसरा ये कि व्हेन वो को मालूम था कि 10 रिंग्स की असली पोटेंशियल क्या है, लेकिन वो उसको जानबूझकर यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो उसको यूज कर देता तो उसके बाद उसे सॉर्सरर सुप्रीम या फिर ओडिन का सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए तो वो टालो जाना चाहता था, ताकि वहां पर वो गॉड से लड़ने वाली फाइटिंग स्टाइल को सीख सके, ताकि ऐसे किसी थ्रेट से वो आराम से डील कर सके। आप ही एक बार सोच के देखिए कि जिस टाइम पीरियड में व्हेन वो दुनिया को या फिर अर्थ को कॉन्कर करते हुए जा रहा था, उस वक्त उसको रोकने के लिए वहां पर सिर्फ सॉर्सरर सुप्रीम और एसगार्ड से ओडिन या थॉर हो सकते थे। अब सॉर्सरर सुप्रीम उसको रोकने के लिए क्यों आते? इसलिए क्योंकि वो मिस्टिकल चीजों का यूज करके अर्थ को कॉन्कर कर रहा था, जो कि सॉर्सरर सुप्रीम होने नहीं दे सकती थी, यानी कि एंशिएंट वन उसको वहां पे रोक देती। लेकिन वेन वू ने कभी भी 10 रिंग्स को इस हद तक यूज नहीं किया कि उसके पावर की भनक कमरताज तक जाए, जिसके बाद सॉर्सरर सुप्रीम को इसके बारे में पता चले। लेकिन शैंग-ची ने ड्वेलर इन डार्कनेस को हराने के लिए 10 रिंग्स को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में यूज करने की कोशिश की, जिसके वजह से 10 रिंग्स के पावर की भनक कमरताज में मौजूद वोंग तक को महसूस हुआ, और इसीलिए वो शैंग-ची से इसके बारे में बात करने के लिए आ गया। मूवी में तो वेन वू टालो इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपनी वाइफ की सोल को आजाद करना चाहता था, लेकिन उससे पहले तो उसका मकसद गॉड लाइक बीइंग के फाइटिंग स्टाइल को सीखना था। लेकिन वो ये सीखना क्यों चाहता था? हो सकता है कि उसको ओडिन के बारे में पता हो, और वो जानता था कि अगर वो 10 रिंग्स को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में यूज करेगा तो वो उसके नजर में चढ़ जाएगा, और अगर ओडिन जैसा गॉड लाइक कैरेक्टर आया तो वो उससे डील नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो मूवी के शुरुआत में टालो जाना चाहता था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसको प्यार हो गया, जिसके बाद से उसने उससे शादी की और शैंग-ची और फिर ज़ाइलिंग का जन्म हुआ, जिसके बाद से उसने ये सब छोड़ दिया। उसके बाद से उसका लाइफ का मकसद उसकी वाइफ की सोल को आजाद कराने का था, जैसा कि हम लोगों ने मूवी के अंदर देखा। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों वेन वू के 10 रिंग्स को इतने समय से यूज करने के बावजूद कभी भी कोई मैसेज किसी बीइंग को नहीं गया, जबकि शैंग-ची के एक बार ही उसको यूज करने के बाद से एक मैसेज किसी को चला गया। अब जब पिछले वीडियो के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो पे आते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिरकार कितना समय बीत चुका है एवेंजर्स एंड गेम के बाद से, और ये सीन कब टेक प्लेस कर रहा है, जिसके लिए मेरे पास कोई पुख्ता सबूत या फिर कोई एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है। लेकिन कैप्टन मार्वल के हेयर ग्रोथ को देखकर हम ये आराम से कह सकते हैं कि 6 महीने से 1 साल का समय तो आराम से पार हो चुका है। और तो और यहाँ पे ब्रूस बैनर के हेयर भी थोड़े पके हुए लग रहे हैं। अब ब्रूस बैनर से याद आया कि आखिरी बार जब हम लोगों ने इसको देखा था तब वो ब्रो हल्क था, और ब्रो हल्क में हल्क की बॉडी और ब्रूस का माइंड था। तो यहाँ पे ब्रूस क्या कर रहा है? क्या CGI का खर्चा बचाने के लिए उन लोगों ने ब्रूस बैनर के ह्यूमन फॉर्म को यहाँ पे दिखाया, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? ऐसा भी तो हो सकता था कि हल्क के हीलिंग फैक्टर के वजह से उसका हाथ ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर वैसा हमें नहीं दिखाया गया, जिससे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हल्क को अब धीरे धीरे ये लोग साइड कर रहे हैं और एवेंजर्स 5 में एक आइकॉनिक एंट्री के लिए बचा के रख रहे हैं। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल कारण कि ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में शैंग-ची में दिखाया गया एंड क्रेडिट के अंदर वो बजट नहीं बल्कि शी हल्क की ओरिजिन का सेटअप है। जिनको नहीं मालूम है, मैं बता दूं कि कॉमिक्स में जेनिफर वॉल्टर्स यानी कि शी हल्क एक लॉयर रहती है, जिसको एक केस के सिलसिले में कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं, एज वो उनका पर्दाफाश करने वाली रहती है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा
जख्मी हो जाती है और मरने की कगार में रहती है। तभी ब्रूस अपने ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर देता है उसके शरीर के अंदर, जिसके वजह से उसकी जान बच जाती है। पर इसके साइड इफेक्ट के तौर पे वो सी हल्क में बदल जाती है। अब कुछ ओरिजिन्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता, जैसे कि पीटर का स्पाइडर काटने के बाद स्पाइडरमैन बनना, टोनी का किडनैप होने के बाद से आयरन मैन बन के निकलना और स्टीव का सुपर सोल्जर सीरम लेकर कैप्टन अमेरिका बनना। ये सब वो बेसिक्स है जिनको यूज करके ही उनकी ओरिजिन को दिखाया जाता है। तो मे बी एमसीयू में भी शी हल्क ब्रूस के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वजह से ही बने। बट अगर वो एंड गेम वाला ब्रो हल्क रहता तो शायद तक ऐसा नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसको यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म दिया गया है ताकि वो अपने कजिन को बचा सके शी हल्क सीरीज के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप वो शी हल्क बनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो उसको कार्टून सीरीज के जैसे हमेशा शी हल्क वाले रूप में रखेंगे या ब्रूस के जैसे ही वो कभी भी हल्क बन सकती है। वैसे तो जेनिफर ब्रो हल्क के जैसे ही है, यानी कि जेनिफर का दिमाग और शी हल्क की बॉडी, जो कि कॉमिक्स एंड कार्टून सीरीज में हम लोगों ने देखा ही था और वो वहाँ ठीक भी लग रहा था। बट जब से एंड गेम वाले ब्रो हल्क को देखा है, एक छोटा सा कंसर्न रह रहा है कि कहीं मार्वल वाले शी हल्क को भी बर्बाद ना कर दे। लेकिन उसको एक पूरी सीरीज दी जा रही है तो इसकी थोड़ी कम ही आशंका है। अब शी हल्क की सीरीज आ रही है तो उसमें तो ब्रूस होगा ही, जो कि उसकी ओरिजिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और कास्टिंग में उसको सबसे पहले ही कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन अगर शी हल्क को शाइन करवाना है तो उस सीरीज से हल्क को गायब करना होगा, जो कि उन लोगों ने यहाँ पे पहले ही कर दिया है। वरना जस्ट इमेजिन कि कोई मुसीबत या सिनेरियो आता है तो वहाँ पे शी हल्क के साथ हल्क भी मदद करने आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी शी हल्क को नोटिस नहीं करेगा बल्कि हल्क को करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जिस ब्रो हल्क को हमें दिखाया गया है वो शायद ही किसी को पसंद आया है, तो उससे बेहतर वर्जन अगर हमें शी हल्क में देखने को मिला तो शी हल्क से ज्यादा ध्यान तो हम सबका हल्क के ऊपर ही चल जाएगा, और यहाँ पर हल्क के फैंस की कमी नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्वल वाले हल्क का आर्क ही यहाँ से काट दे, मतलब कि हो सकता है कि ब्रूस जानबूझकर ही हल्क ना बने, या फिर हो सकता है कि वो अब हल्क में नहीं बदल पा रहा, क्योंकि अगर वो बदल पाएगा तो इजंट इट ऑब्वियस कि उसकी कजिन शी हल्क जब किसी मुसीबत में रहेगी तो वो मदद करने के लिए आएगा ही। और अगर वो ब्रो हल्क वाले रूप में आया तो शायद तक इस शो की निंदा इसी बेसिस पे हो कि हल्क के कैरेक्टर को उन लोगों ने मार दिया। आप कोई भी एंगल से सोचकर देख लो, अपना पुराना हल्क यहाँ पे फिट नहीं बैठता। ऐसा लगता है मानो कि हम अपने एवेंजर्स वाले हल्क को अब कभी भी नहीं देख पाएंगे। मुझे तो एवेंजर्स असेंबल वाला हल्क बहुत ही पसंद था, क्योंकि वो अग्रेसिव भी था प्लस काम भर बोलता भी था। ऊपर से हल्क एंड थॉर की जो जोड़ी थी उसमें 4 चांद लगा देती थी। बट ये सब तो सिर्फ मेरे स्पेकुलेशंस है, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के हैं। एंड ये मैं पहली बार चाहूंगा कि मेरे कुछ स्पेकुलेशंस गलत हों, क्योंकि मैं हमेशा से सोचता था कि मेरी कुछ बातें सही हो जिनमें से कुछ हुई भी। जैसे कि मैंने शैंग ची के मूवी के बारे में बताया था कि शैंग ची की बहन ज़ाइलिंग 10 रिंग्स को लीड करेगी वेन वू के जाने के बाद से, जो कि हमें एंड क्रेडिट में देखने को मिला था। लेकिन मैं शी हल्क के लिए जो बता रहा हूँ वो नहीं चाहता कि सच हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम हल्क के कैरेक्टर को खो देंगे, मतलब कि उस हल्क को जिसको देख के हम लोग इसको प्यार करते थे। सो गाइज आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमें शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर ब्रो हल्क ब्रूस बैनर वाले रूप में दिखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको शी हल्क के ओरिजिन वाले पार्ट के लिए तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। वैसे मैंने व्हाट इफ इनक्रेडिबल हल्क वाज इन एंड गेम के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।